चलो भैया बताइए तो कितना काम हो गया था हमारा 2 क्लास के अंदर। 2 क्लास हुई थी ना हमारी। यस सर। देखो, तो बात समझिए आप, 2 क्लास हमारी हो गई थी, ठीक है। ट्रिगो हमारा चल रहा है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप मुझे बताइए कि 2 क्लास हो गई है और तीसरी क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास बताओ, 2 क्लास में क्या क्या हमने कर लिया। पहली क्लास में बताइए क्या क्या हमने किया था। पहली क्लास में हमने शायद 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करे थे, है ना। थोड़ा क्या किया था, ट्रिपलेट वगैरह किया था। दूसरी क्लास में हमने क्या किया था, मैक्सिमा मिनिमा का हम कर रहे थे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू, ये हम कर रहे थे। ये भी बचा हुआ है। कितनी टाइप हुई थी हमारी उस दिन, 8 टाइप हुई थी ना। 8 टाइप के बाद अभी मान लो आपकी 2 टाइप और बची है, वो आज करते हैं। देखो आपको मैं शेड्यूल बताता हूँ, जैसे उत्कर्ष कह रहे कि क्या क्या शेड वो है। ट्रिगो में क्या क्या पढ़ना है हमें, देखिए। 7 फॉर्मूले हमारे हो गए, मैक्सिमा मिनिमा हमारा हो गया। इसके अलावा एक बेसिक्स की क्लास और होगी जो आज हम करा देंगे आपको, ठीक है। बेसिक्स करेंगे आज भी। फिर होगा इसके बाद एडवांस एंगल, जो जो एडवांस एंगल आते हैं उनको हम करेंगे। और एडवांस एंगल्स के बाद आप मानो कि आपको कितने फॉर्मूले कराए थे मैंने, 25 कराए थे ना। तो 25 फॉर्मूले हम करेंगे। और उसके बाद थोड़ा और काम है, जैसे इक्वेशन को सोल्व करना ना। इक्वेशंस का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हम करेंगे। तो ये हमारा पहला काम हो गया। फिर हम नया चैप्टर करेंगे, वो भी देखो ट्रिगो का ही पार्ट मान लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसके भी इस बार कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे, वैसे मतलब पक्का नहीं है कि किसके कितने आ जाएं, पर इस बार इसके ज़्यादा आए थे, ठीक है। और एक फिर हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये 8 चैप्टर हम करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। 8 टॉपिक मान लो आप, ठीक है। ये हम करेंगे धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल है अगले, मानो आप 1 हफ्ते का, 8 दिन का, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला काम हो गया 7 फॉर्मूले। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा कर रहे थे हम, ठीक है। 8 टाइप हमारी हो गई थी। चलिए टाइप नंबर 9 हम करते हैं, ठीक है। 8 टाइप हमारी हो गई थी और हमें करना भैया टाइप नंबर 9। चलिए देखो, टाइप नंबर 9 मैं आपको कराता हूँ। और टाइप नंबर 9 जो है हमारी, जो बाकी देखो टाइप है ना आपकी, उसमें कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। जो अब तक टाइप कराई है ना बाकी, उनमें कुछ डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम करते हैं सीधा नई टाइप, ठीक है। करें। नेक्स्ट देखिए, लिखिए आप टाइप नंबर 9 लिखिए, जो पेपर में आती है बार बार आ सकती है। टाइप नंबर 9। और फिर मैक्सिमम मिनिमा का आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इस साल आया था, ठीक है। उसको भी हम करेंगे, देखो। टाइप नंबर 9 देखिए, टाइप नंबर 9 पता है क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए आपको एक तो साइन थीटा दे दे, साइन की पावर एन दे दे, और साथ में मान लो कोस की पावर भी एन दे दे। ऐसा फंक्शन अगर देता है, जो कई बार आपको दे सकता है, कैसा फंक्शन बताना जरा। साइन की पावर दे देगा और कोस की पावर भी दे देगा। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है इसमें, मुझे बताना जरा। साइन होगा, कोस होगा, और कैसा होगा बताइए, मल्टीप्लाई में होगा, है ना। और पावर आप देखो, साइन की भी एन है और कोस की भी एन है। पावर मतलब दोनों की सेम होनी चाहिए, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, कोस होना चाहिए। अगर ऐसा दे दे, जो कि आपको दे सकता है, तो मुझे बताना जरा इसका आप कैसे बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू और कैसे बताएंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन देखो इसमें 2 केस बनते हैं। जो एन है हमारा, जो एन है हमारा, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, पावर। तो आप मुझे बताओ पावर हमारी कैसी कैसी हो सकती है, बताना जरा। पावर है हमारी एन, पावर हमारी कैसी हो सकती है, देखिए। पावर या तो हमारी ओड हो सकती है भैया, या फिर पावर हमारी इवन हो सकती है। सही बात है, पावर शुड कैन बी ओड और पावर कैन बी इवन। अगर पावर आपकी ओड है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। इसी प्रकार पावर अगर हमारी इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या आती है आपकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये हम करेंगे। पावर अगर हमारी ओड है, ओड का मतलब आप समझ रहे हैं 3 पावर है, या आप समझिएगा 5 पावर है या 1 पावर है, तो क्या इसकी मिनिमम मैक्सिमम आती है। तो देखिए अगर पावर हमारी ओड है तो मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आता है -1 अपॉन में 2 की पावर एन, ये हमारी मिनिमम आती है।
-1/2 की पावर n। और मैक्सिमम अगर देगा तो हम लिखेंगे 1/2 की पावर n। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बारी। हम्म, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो साइन की पावर n है और कोस की पावर n है, तो आप समझिएगा कि साइन की पावर n है और कोस की पावर n है, तो अगर n ओड है हमारा, तो मुझे बताना मिनिमम क्या आता है। -1/2n आता है। और मैक्सिमम क्या आता है, 1/2 की पावर n आता है। n वही रखेंगे जो पावर में दिया होगा। लेकिन ये फॉर्मूले कब काम आएंगे बताना जरा, जब n कैसा होगा हमारा, ओड होगा। लेकिन अगर n हमारा इवन है, तो आप समझिए मिनिमम आंसर हमारा क्या आता है, 0। और मैक्सिमम हमारा सेम आता है। मैक्सिमम हमारा सेम आता है, जो इधर मैक्सिमम आ रहा है वही वही मैक्सिमम इधर भी आता है। यानी कितना मैक्सिमम आता है बताना जरा, 2 की पावर n आता है। इधर भी 2 की पावर n आ रहा है, उधर भी 1/2 की पावर n आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम देखो दोनों में सेम आ रहा है। और मिनिमम उस तरफ कितना आ रहा है, अगर ओड पावर है तो मिनिमम उतना ही आ रहा है जितना मैक्सिमम है, बस क्या है उसमें बीच में माइनस है। और मैक्सिमम में क्या है, इसमें इवन में मिनिमम 0 है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ साइन की पावर 5x और मैं आपको कहता हूँ कोस की पावर 5x। तो बताइए, इसकी मैं आपसे मिनिमम पूछ लूँ और मैक्सिमम पूछ लूँ तो क्या आंसर आप दे सकते हैं। साइन की पावर 5 है और कोस की पावर भी 5 है। तो आप देखो, साइन की पावर 5 और कोस की पावर 5 है, कैसी पावर है, ओड पावर है। तो ओड पावर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो क्या आप आंसर देंगे। अब देखिए, साइन की पावर ओड है, ओड में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का आंसर सेम आता है। और कितना आता है, -1/2 की पावर n। n हमारा कितना है इसमें, n हमारा 5 है। तो ये आ जाएगा -1/2 की पावर 5 या, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 5। तो बताइए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो मिनिमम आ जाएगा -1/32। और मैक्सिमम क्या आ जाएगा बताओ, +1/32। ठीक है, ये हो जाएगा। और मान लो अगर मैं कहता हूँ साइन की पावर 8 है और कोस की पावर 8 है, बोलो भैया इसका क्या आंसर बनेगा। साइन की पावर अगर मैं 8 लिखता हूँ और कोस की पावर भी 8 लिखता हूँ, तो बता दो मिनिमम आंसर बता दो इसका कितना आएगा। और मैक्सिमम भी बता दो इसका कितना बनेगा। ठीक है, ध्रुव और अनुष्का आप दोनों बताना जरा, आवाज आ रही है आप दोनों को। यस सर। ठीक है, ध्रुव आप यस बताना सर, जरा, आ रही। आवाज आ रही है। देखो मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास हो गई है और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, वो 2 क्लास शायद मैंने आप सभी को, तीनों बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भेज दी है। देखिए, अब उसमें ना टाइप हमने उसमें मैक्सिमम मिनिमम की, जो एनडीए में क्वेश्चन आता है, 8 टाइप हमने कर ली थी। और ये टाइप कौन सी मैं करा रहा हूँ, 9 टाइप। तो मुझे बताइए 9 टाइप में क्या है, साइन की पावर अगर 8 है, कोस की पावर 8 है, 8 मतलब कैसा है, इवन पावर है। तो इवन में मुझे बताना जरा मिनिमम आंसर, यहाँ जो टाइप आप देख रहे हैं उसमें क्या लिखवाया गया है, 0। तो अगर साइन की पावर 8 है और कोस की पावर भी क्या है बताना जरा, 8 है, और आपसे पूछ ले कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। और अगर इसकी मैक्सिमम पूछ ले तो इसकी मैक्सिमम आएगी, आप देखिए यहाँ टेबल में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम आती है 1/2 की पावर n आती है। यानी कि 1/, में कितना आ जाएगा भैया, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 मुझे बता दो कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा बताओ, 256। ठीक है, कर लोगे इतना। तो ये टाइप नंबर हमारी 9 है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, और जो आप दोनों बच्चे, ये ध्रुव और अनुष्का भी आए हैं, आप रुको थोड़ा। ठीक है, ये टाइप नंबर 9 थी। इसमें देखो मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी, जो कि आपको बीच बीच में यूज करने को मिलेगा, साइन की पावर n दे दे और कोस की पावर भी क्या दे दे, n, तो आप समझिए उसमें n हमारा ओड है, तो मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों आते हैं। और अगर हमारा n इवन है तो मिनिमम मैक्सिमम ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, इवन पावर क्या देख रहे हैं बेसिकली, जो साइन और कोस के फंक्शन है उसकी कैसी कैसी पावर देख रहे हैं हम, उसकी मिनिमम पावर हम देख रहे हैं। और उसकी कैसी पावर देख रहे हैं, मैक्सिमम, कम से कम वो कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना आ सकता है। ठीक है, कर लोगे इतना। चलिए, इसमें डाउट है तो मुझे कुछ बता दो। देखो, टाइप नंबर 9 हमने आज शुरू करा है। टाइप 8 तक हम कहाँ कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, टाइप 8 हमारा पहले ही हो चुका है और ये सीधा टाइप नंबर 9 है। चलें फिर आगे लास्ट टाइप कर लें इसकी।
इसकी मैं लास्ट टाइप आपको करा दूं, और लास्ट टाइप के बाद आप समझिएगा कि फिर मैं आपको नया काम कराता हूँ, ठीक है? एक लास्ट टाइप और देख लो, फिर नया काम करते हैं। लिखिए लास्ट टाइप लिखिए। अच्छा, लास्ट टाइप से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें और बता दूं, एक बड़े काम की बात है, उसको देखिए आप, ठीक है? एक बहुत बेसिक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, उसको देखो। एक बेसिक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको देखिए आप। टाइप नंबर वो 10 में आएगी, ठीक है? टाइप 10 देखिए, ठीक है? करें टाइप नंबर 10। देखिए टाइप नंबर 10 में क्या होगा, आप समझिएगा एक बात को, देखो। मैथ्स की एक जनरल बात के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो एक नंबर एक्स है और एक नंबर 1/x है। इन दोनों नंबर को देखो, ये कैसे नंबर है मुझे बताना जरा। एक नंबर मान लो एक्स है और एक नंबर कैसा है, 1/x। आप मुझे बस ये बताओ ये नंबर कैसे नंबर है? मतलब एक नंबर एक्स है और एक 1/x है, तो 1/x एक्स का क्या है? उल्टा, रेसिप्रोकल है। तो जब भी आप ऐसा समझो, मैथ्स के अंदर अगर कोई हमें दो नंबर दे दे, एक नंबर मान लो एक्स दिया है और एक नंबर क्या दिया है, 1/x, उसका उल्टा अगर दिया है, तो आप समझो एक नंबर एक्स दिया और एक 1/x दिया है, उसका उल्टा। तो इसका आंसर हमेशा मतलब दो वैल्यू का आंसर बस होना ये चाहिए कि दोनों वैल्यू एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। तो आप समझिए आंसर हमेशा हमेशा हमारा क्या आता है, देखिए। अगर ऐसी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू जो एक दूसरे का उल्टा है, तो आंसर हमेशा हमारा दो से बड़ा आता है। आंसर क्या आता है हमारा, दो या दो से बड़ा। दो से बड़े का मतलब तीन चार पाँच, दो भी आता है, दो से बड़ा भी आता है। और फिर अगर नेगेटिव की बात करें तो आंसर -2 आता है, और फिर उससे छोटा -3 -4 -5 कहाँ तक आता है, -8 तक आता है। इस बात को देखिए आप। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात मैं मैथ्स के किसी भी नंबर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? दो नंबर होने चाहिए, और दोनों नंबर की कैसे होने चाहिए मुझे बताना जरा, एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 1/x, उल्टा होगा उसका। अगर दो नंबर उल्टे होंगे तो मुझे बताओ उनकी वैल्यू कैसी कैसी आएगी, बताइए। आप कहेंगे इनकी वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू पॉजिटिव में अगर बात करें तो दो से इन्फानेट तक आती है, और अगर नेगेटिव में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक आएगी बताओ? नेगेटिव में अगर बात करें तो -2 से -इन्फानेट तक आएगी, ठीक है? तो मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ इसकी वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ किस किस के बीच में कभी नहीं आता, अगर दो नंबर एक दूसरे का उल्टा है, तो मुझे बताना आंसर कहाँ नहीं आता कभी भी। हाँ आपको दिख ही रहा है, -2 से 2 के बीच में कभी भी आंसर नहीं आता है, कब? जब दो वैल्यू हों और दोनों एक दूसरे का क्या हो, उल्टा हो, ठीक है? अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में कौन किसका उल्टा होता है, बताना जरा। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं साइन एक्स लिख देता हूँ और साइन के प्लस में लिखूंगा साइन का उल्टा, तो मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री में साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। इतना तो बेसिक हम जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर कोई आपसे साइन और कोसेक की वैल्यू पूछ ले कि भाई मिनिमम कितनी आएगी और मैक्सिमम कितनी आएगी, तो आप क्या आंसर देंगे बताना जरा। साइन और कोसेक की जो मिनिमम वैल्यू है, देखो सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है, -इन्फानाइट, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, +इन्फानाइट। ठीक है, ये वैल्यू इनकी आती है। और आप मुझे बताओ और कौन किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा कौन होता है बताओ? 10 का उल्टा हमारा कौन सा होगा, कोट होगा। 10 और कोट की वैल्यू भी -इन्फानेट से -2 होती है और 2 से इन्फानेट। और बताओ कौन किसका उल्टा होता है? कोस एक्स अगर मैं लिखता हूँ, कोस किसका उल्टा होता है बता दो? कोस उल्टा होता है सीकेंट का। तो अगर आपसे कोई कोस और सीकेंट की वैल्यू पूछेगा, तो आप ये कहोगे कि -इन्फानेट से -2 आएगी, और दो से लेकर कहाँ तक आएगी बताइएगा, इन्फानेट तक, ठीक है? ये बात इस x+1/x पर भी लागू होगी, साथ में ट्रिग्नोमेट्री पर भी लागू होगी, सब पर लागू होगी, ठीक है? लेकिन सब पर लागू होगी, लेकिन ध्यान क्या रखना कि जो दो वैल्यू हैं वो कैसी होनी चाहिए बताओ, एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, ठीक है? तब ये काम होता है। अब मुझे बताओ इसी में अगर एक बात हम और भी करें कि भाई एक्स का स्क्वायर कर दे और 1/x का स्क्वायर कर दे, ठीक है? अब देखो, अब मुझे बताओ इसमें और उसमें फर्क क्या है, जल्दी बताओ। उसमें x+1/x था, और इसमें क्या लिखा है मैंने, बताना जरा। x² + 1/x², मतलब वैल्यूज आप देखो अभी भी, अगर पहली वैल्यू x² है तो दूसरी क्या है, उसका उल्टा है, 1/x² है। अभी भी वैल्यू एक दूसरे का उल्टा ही है। अब मुझे बताओ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी मुझे बताओ। एक बात ऐसे सोचो आप, एक्स का जब स्क्वायर करते हैं, किसी भी चीज का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो मुझे बताओ उसका स्क्वायर नेगेटिव आता है कि नहीं आता? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। अगर मैं किसी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा?
किसी का भी स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता, ये बेसिक सी बात आप जानते हैं। तो नेगेटिव नहीं आता, लेकिन ये है एक दूसरे का उल्टा। तो मतलब उल्टा है एक दूसरे का, तो आंसर आना तो वही चाहिए था, माइनस इन्फाइनाइट से -2 और 2 से इन्फाइनाइट। पर अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव वैल्यू आना क्या हो जाएगा, बंद। नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर करने पर बंद हो जाएगा। तो फिर बताओ वैल्यू कौन सी बची जो आ सकती है। तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी फिर 2 से लेकर इन्फाइनाइट। ठीक है, ये भी बड़े काम की बात है। वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है, 2 से लेकर इन्फाइनाइट आती है। ठीक है। जब दो वैल्यू का हम स्क्वायर कर दें और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, तब वैल्यू कम से कम कितनी आती है बताइएगा, 2 आती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी आती है, इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर वाला टर्म हम लिखेंगे, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया साइन का स्क्वायर है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का स्क्वायर है। इसकी मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ कम से कम वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कहोगे कम से कम वैल्यू इसकी 2 आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आएगी, इनफाइनाइट। इसी प्रकार और क्या है, 10 का स्क्वायर लिखूंगा तो 10 के साथ किसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कोट का। इसकी भी वही होगी, मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट आएगी। और कौन किसका होता है, सीकेंट का होता है। सीकेंट का स्क्वायर का उल्टा कौन होता है, कोस स्क्वायर। इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 2। इन सब की कम से कम वैल्यू कितनी आती है, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात आप समझ सकते हैं। चलिए, अब एक बात देखो, एक तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछता पूछता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर मिनिमम वैल्यू तो 2 है। आप मुझे बताओ किस एंगल पर वो 2 वैल्यू आई है। साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर अगर मैं कहता हूँ कि भाई कम से कम कितना है, तो आप कहोगे कम से कम वो 2 है। वो किस एंगल पर 2 आया है बताओ, आपको तो कराया था प्रीत, कितना आंसर आ रहा है बताओ। अरे मुझे बताओ ना, देखो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर मिनिमम कब आता है, मुझे बताना जरा, मतलब मिनिमम इसकी वैल्यू 2 आएगी, कितना एंगल रखने पर आएगी। तो आप कहोगे कि सर 90 रखने पर आएगी। कितना रखने पर, 90। क्योंकि मुझे बताओ साइन 90 कितना होता है, भाई साइन 90 1 होता है। नहीं नहीं, 1, साइन 90 1 होता है। साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और कोसेक 90 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, या फिर 2 से बड़ा आएगा। आप मुझे बताओ कि टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इसकी भी 2 आएगी, पर कितने डिग्री पर आएगी, बोलो भैया। तो आप कहेंगे 45 डिग्री पर। नहीं, टेन 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। कोट 45 कितना होता है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर ये भी 1 है। अच्छा, लास्ट वाले की बताना जरा, लास्ट वाले में कितना एंगल रखें कि आंसर मिनिमम वैल्यू 2 दे दे, बोलो। कोस और सीकेंट में एंगल हम कितना रखें कि वो जोड़ने पर आंसर 2 दे दे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें होता है 0 एंगल। कितना एंगल होता है, 0। क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1, और सीकेंट 0 भी कितना होता है, 1। तो ये बात आप लिख सकते हैं। ये हमारी टाइप नंबर कौन सी है, टाइप नंबर 10 है। और इस टाइप के ऊपर एनडीए में क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप के ऊपर जो लास्ट टाइप मैंने कराई है, इसके ऊपर एनडीए में एक बार क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो आप इस टाइप में कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप वो करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन इसी का होगा। और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मतलब देखो, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, बताइए। कोई भी अगर इसमें डाउट है तो मुझे बता दो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं ये, कि भाई इसका उल्टा ये होता है और मिनिमम वैल्यू क्या आती है, तो इसके ऊपर एनडीए वाले कैसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, या फिर कैसा क्वेश्चन एनडीए वालों ने आपसे पूछा है। ठीक है, बताइए उत्कर्ष राज, कोई डाउट यहाँ तक अगर है तो मुझे बता दो। सर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो सर इसमें 4 नहीं आ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो देखो, अगर साइन का और कोस का स्क्वायर करेंगे ना, हाँ। साइन का और कोसेक का, तो मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू 2 ही आती है। स्क्वायर करने पर वैल्यू 4 नहीं आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम मिनिमम 2 ही आएगी, और मैक्सिमम आप समझे कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। ठीक है। देखो भैया, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लिखिए वो क्वेश्चन लिखिए। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कब आया था, एनडीए में 2023 में आया था। एनडीए में ज़्यादा पुराना क्वेश्चन तो नहीं है, 23 के फर्स्ट पेपर में आया था, और 5 नंबर का आया था। आपको दिया था कि एक्स की वैल्यू बराबर है साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन ए प्लस वन, ठीक है, और अपोन में है साइन ए। ये क्वेश्चन दिया था और साथ में लिखा था कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 तक है। पाई/2 का मतलब क्या होता है, 90 तक। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एक्स की। एक्स मतलब ये जो लिखा हुआ है ये, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसको एक बार करना जरा, क्या आंसर लग रहा है आपको। और फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए, एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज एक्स अटेन द मिनिमम वैल्यू, डज एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू। बोलिए भैया, ए की किस वैल्यू पर एक्स ने मिनिमम वैल्यू अटेन करी है। ऑप्शन है इसके, पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। ये देखो, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था 2023 के अंदर। और एक बार ट्राई करें इसको कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सोचो आप, फिर मैं कराता हूँ कि भाई क्या इसका आंसर बनेगा। आप एक बार इसको देख लो, सोच लो कुछ, फिर मैं आपको कराता हूँ। हाँ, अगर आपका आंसर आ रहा है तो मुझे बता दो। कितना आ रहा है, ये तो मैंने करा दिया आपको। कितना आ रहा है पहले का। पहले का 3 आ रहा है। और कैसे आ रहा है 3। हम्म। 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 आपको तो मैंने करा दिया। बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भैया, कितना आंसर बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन आप देखें, एनडीए में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप समझने लग जाओ तो मान लो एनडीए निकल सकता है। देखिए, बोलो भैया क्या क्वेश्चन है ये। बताओ, ऑनलाइन वालों का आंसर आ रहा है कुछ, किसी का भी बता दो। ऑनलाइन में किसी का भी आंसर आ रहा है क्या, बताइए। नहीं आ रहा है। ये ध्रुव, बताना आप, आंसर आ रहा है कुछ आपका। सर एक इक्वेशन बन गई है, मतलब साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस वन, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा। और अनुष्का, आप बताना जरा, आंसर आ रहा है कुछ। हम्म। नहीं। देखो, मैं कराता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। यहाँ देखिए, आप बस मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप मुझे एक बात बताना जरा भैया, क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वेयर ए है प्लस साइन ए प्लस वन, अपोन में कितना है, साइन ए। मुझे बताओ, ये अपोन वाला साइन ए किसको डिवाइड करेगा, इन तीनों को डिवाइड करेगा। पहले ये इसको डिवाइड करेगा, फिर इसको, और फिर किसको डिवाइड करेगा, इसको। मतलब नीचे वाला साइन ए है ना, उसको आप उन तीनों के अपोन में लिख दो। तो मुझे बताओ, पहले अगर इस साइन ए को मैं उसको भाग करता हूँ, साइन स्क्वेयर ए के अपोन में साइन ए आता है तो कितना बचेगा, साइन ए बचेगा। प्लस इस सेकंड वाले साइन ए के अपोन में साइन ए आता है तो क्या बचेगा, वन। और मुझे बताना जरा, इस वन के अपोन में साइन ए आएगा तो क्या बचेगा, वन अपॉन साइन ए। इतना ठीक है। नीचे वाले साइन ए से हमने उन तीनों को क्या कर दिया है, भाग कर दिया है, ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये पहला साइन ए तो ठीक है। ये बताओ, वन अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा किसको क्या लिखते हैं हम, साइन का उल्टा लिखते हैं कोसेक ए। अब देखो ना, वन अपॉन साइन का मतलब साइन का उल्टा हो गया। और साथ में ये प्लस का क्या बचा, वन। अब मुझे बताओ, ये दो वैल्यू कैसी दो वैल्यू हैं, बताना जरा मुझे एक बार। दो वैल्यू है ना, एक साइन है और एक कोसेक है। मुझे बताओ, ये दोनों वैल्यू कैसी वैल्यूज है। रेसिप्रोकल एक एक दूसरे का दूसरे का उल्टा। उल्टा है, अभी तो बताया था, एक दूसरे का उल्टा है। और मुझे बताओ, एक दूसरे का जब उल्टा आता है तो मिनिमम वैल्यू कितना आता है, यहाँ यहाँ आ जाओ, देखो ये अभी तो बताया था। साइन का और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। इन दोनों का मिनिमम आंसर क्या आता है, देखो। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो -2 से लेकर माइनस इन्फानाइट आता है, मतलब सबसे छोटा आंसर क्या आता है, माइनस इन्फानाइट। और लेकिन आप समझो कि ये तो नेगेटिव की बात है। अगर लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि जो एंगल है हमारा ए, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बताना जरा।
क्वेश्चन में दिया है ना, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से लेकर कहाँ तक होगी, 90। मुझे बताओ जीरो से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, जीरो से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो जानते हैं, बहुत बेसिक बात है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे बताओ सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ऐसा सुना होगा ना आपने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, कोस है, कुछ भी हो, सारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब ये बना, आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव वाले को तो हम हटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता। तो आंसर नेगेटिव को हटा दें तो आंसर बचा कौन सा, बताना जरा। आंसर बचा है पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ आता है, टू से लेकर इनफाइनाइट तक। तो मुझे बताओ फिर टू से इनफाइनाइट में मिनिमम वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, भाई टू ही तो नजर आ रही है मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये बन गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, टू होगी। अब देखो ना, तो बताओ अगर मुझे मिनिमम बतानी है, तो मुझे बताओ साइन प्लस कोसेक की मिनिमम क्या होती है, मैंने अभी बताया टू होती है, और एक बाहर वन भी है, तो टू प्लस वन कितना आंसर आ गया, थ्री। तो थ्री इसका आंसर है, बताइए। नहीं, कितना आंसर है, थ्री। कितना देर में आंसर आ रहा है देखना जरा, दो ही स्टेप में तो आ रहा है। तो ऐसे आपने करना है, देख लो फिर बता देता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस नीचे वाले, ये एनडीए में आया था 2 साल पहले, इस साइने को इसके अपोन में करेंगे, इसके अपोन में करेंगे, उसके अपोन में करेंगे। अपोन में करने पर हमें पता चला एक टर्म साइने आ रही है, एक टर्म कोसेके आ रही है, और एक टर्म वन आ रही है। और हमने देखा साइन और कोसेक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टू होती है, अभी देखा थोड़ी देर पहले। और फिर साथ में प्लस वन है, और आंसर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, बस। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड में क्या बोलता है। सेकंड में बोलता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए, मतलब ए हमारा इस क्वेश्चन में एंगल है। कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू पर डज एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू मिनिमम जो आई है, जो कि थ्री आई है, वो किस एंगल पर आई है, बताइए। क्या वो पाई बाई सिक्स पर आई है, पाई बाई सिक्स मतलब पाई 180 होता है ना, तो ये 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री पर वो मिनिमम वैल्यू आ रही है, या फिर पाई बाई फोर मतलब 45 पर आ रही है, या 60 पर आ रही है, या 90 पर आ रही है, बताओ। अभी तो बताया था कितने किस पर आएगी, बताइए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ। साइन और कोसेक की मिनिमम वैल्यू आ कितनी रही है वैसे, टू। तो वो टू वैल्यू किस एंगल पर आएगी, मुझे खुद बता दो आप, बताइए। मिनिमम सर वैल्यू 90 पे। 90 पर आती है, अरे अभी नहीं। 90 यहाँ बताया था ना, देखो अभी बताया था कि साइन और कोस अपनी मिनिमम वैल्यू किस एंगल पर देते हैं, कोसेक 90 पर देते हैं। टेन और कोट अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देते हैं, 45 पर। और सीकेंट और कोसेक मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देते हैं भैया, जीरो पर। तो इसका मतलब ये बन गया कि जो टेन और कोट है, साइन और कोसेक है, ये मिनिमम वैल्यू टू कब देगा, जब ये भी वन बनेगा 90 डिग्री पर, और ये भी वन बनेगा 90 डिग्री पर। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। देख पा रहे हैं आप, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं। आप ये देखो ना बोर्ड पे लिखा कितना गया है। अगर आप समझ के करें तो ना कुछ कैलकुलेशन है ना कुछ है, कितने नंबर मिल सकते हैं आपको, 5 नंबर। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा, टाइप नंबर 10 का। तो इसको एक बार देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। और ऐसे ऐसे आपने करना था, आप देखो क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने और बेटर समझना है, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो बता दो, फिर हम चलते हैं आगे। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने की मैं टाइप आपको करा रहा था, और कितनी टाइप करा दी आपको, 8 पहले करा दी, 2 आज करा दी, इनके ऊपर क्वेश्चन क्या आया है वो भी करा दिया। और ये हमारा कितने हो गए, 10 टाइप हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, तो बताइए इस पेज में कहीं भी डाउट हो तो बता दो, चलते हैं आगे। हम्म। ठीक है, चलें आगे, कोई डाउट नहीं है। देखिए, अब मुझे एक बात बताओ आप, बेसिक बात कर लेते थोड़ी सी आपके साथ, देखो। एक बात बस मुझे ये बता दो कि आपको मैं ना लास्ट में, पहले मैं बेसिक करा रहा हूँ आपको आज, ठीक है। बेसिक कराने के बाद आपको मैं 5 क्वेश्चन करा दूंगा एनडीए के, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 5। और ये 5 क्वेश्चन कब आए थे, अभी जो एनडीए पेपर हुआ ना अभी 3 दिन पहले, उस पेपर में इसके 5 क्वेश्चन आए थे जो मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ। तो उस बेसिक को देखिए आप, फिर करते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। बेसिक पहले मैं आपको करा दूं आज ट्रिग्नोमेट्री का, और उस बेसिक के ऊपर कितने नंबर क्वेश्चन आए थे, पांच। पांच का मतलब समझ रहे हैं आप कितने नंबर हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन से 12.5 नंबर। तो देखो एक एक बार आप बेसिक बेसिक कर लो पहले, देखिए। ये हम बनाएंगे एक्स एक्सिस, और ये हम बनाएंगे भैया वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ टोटल यहाँ पर
टोटल यहाँ पर कितने एक्सिस नजर आ रहे हैं आपको, बोर्ड पर कितने एक्सिस नजर आ रहे हैं? टोटल दो ही दो ही नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई। और वैसे देखें तो अगर मैं इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स तो है ही, ये कैसा एक्स है, पॉजिटिव एक्स है। और इधर वाला कैसा एक्स है बताना जरा, नेगेटिव एक्स है। फिर वाई की बात करें, ऊपर वाला कैसा वाई है, पॉजिटिव वाई, और नीचे वाला कैसा वाई है, नेगेटिव वाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैं बेसिक करा देता हूँ। देखिए इस पर क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर हमें दिखता है। तो पहला इसमें देखिए आप, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये हमारा होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री मानते हैं इसको, 0। फिर इस पॉजिटिव एक्सिस से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये कितना डिग्री होता है भैया, 90 डिग्री। फिर 90 से और ऊपर आओगे यहाँ पे तो ये कितना होता है, 180। 180 से और आगे जाओगे तो कितना होता है, 270। मतलब 90 90 का गैप आता है। फिर 90 से और ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 360, 360। इतना ठीक है। कितना आता है ये, 360 आता है। तो मुझे बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आते हैं? फिलहाल दो ही एंगल लिखे हैं, और भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मुझे बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब, दिमाग में आपने सेट कर लेना है क्या। पॉजिटिव एक्स का मतलब होता है 0, और क्या होता है, 360। ये पॉजिटिव एक्स दिखा रहा है। पॉजिटिव वाई एक्सिस कितना एंगल दिखा रहा है बताइएगा, 90। पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्स कितना एंगल दिखा रहा है, 180। और नेगेटिव वाई कितना दिखा रहा है, 270। ठीक है। 0 से लेकर 90 तक इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। 180 से 270 को क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 270 से 360 को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और एक बात और समझना आप, जैसे मान लो इसमें ना, मान लीजिए आपकी वैल्यू, हम देखो जैसे ये पॉजिटिव एक्स का मतलब 0 होता है। इसके अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो इससे 0 से ऊपर जा रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा। पॉजिटिव में एंगल ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, 90 90 बढ़ता बार बार। और अगर इससे नीचे आए तो एंगल क्या होता है, घटता है। इसको भी समझना आप। 0 डिग्री से अगर ऊपर जा रहे हैं तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वापस नीचे आ रहे हैं तो एंगल क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब सुनिए। आप मुझे बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशो कितनी होती है हमारे पास, टोटल टोटल 6 रेशो होती है ना। कौन कौन सी, साइन है, कोस है, सीकेंट, कोसेक, टेन और कोट। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो आप समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी की सारी रेशो कैसी होती है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, सारी रेशो कैसी होती है, पॉजिटिव। 6 की 6 रेशो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम बाकी 3 क्वाड्रेंट की बात करें तो इनमें 6 पॉजिटिव नहीं होंगी, सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगी। इसमें भी 2 पॉजिटिव होंगी, इसमें भी 2, और उसमें भी 2। पहले में सब पॉजिटिव होता है। तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। आपने थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एक तो साइन, और एक साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे माने जाएंगे, पॉजिटिव। और इन दोनों के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है। थर्ड में बताइए, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है। एक तो टेन, और एक टेन का उल्टा कोट। ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव। और इन दोनों के अलावा बाकी 4 कैसे होते हैं, नेगेटिव। और लास्ट बच गया। लास्ट में मुझे बताओ कौन कौन पॉजिटिव हुआ, खुद ही बता दो। उसमें साइन कोस पॉजिटिव, साइन कोसेक कॉस और पॉजिटिव सेक। था, हाँ। इसमें टेन कोट। इसमें कौन होगा बताना जरा। कॉस एक और तो सेक। कोस, और एक कोस का उल्टा सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। ये बेसिक है। देखना इस बेसिक के ऊपर ही 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करिए। थोड़ा सा बेसिक सीख लो बस आप। ठीक है, 20 मिनट लगेगी हमें। फिर आप 5 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ कि आप एनडीए के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आपको तो नहीं कराए 5 क्वेश्चन, वे नए वाले कराऊंगा जो अभी आए थे ना संडे को, 5 क्वेश्चन। और देखो जो काम मैं आपको अभी करा रहा हूँ, यही मैंने आपको कब कराया था, लास्ट वीक। तो सेम काम है। और फिर मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, देखिए। अच्छा बात सुनिए, अब लास्ट बात। आप मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कितना एंगल दिखा रहा है, ये फिलहाल 0 दिखा रहा है। इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये कितना दिखा रहा है भैया, 90। आप मुझे बताओ 90 से अगर मैं ज्यादा एंगल लूंगा, 90 प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा वो। अब देखो 90 से अगर मैं एंगल ज्यादा ले रहा हूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो एंगल किस किस के बीच में आते हैं। 90 से बड़े आते हैं इधर, 100, 110, 120 ऐसा। और 180 से छोटे आते हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़े आते हैं, 90 प्लस। और 180 से छोटे आते हैं, 180 माइनस। तो जब भी कभी बार बार ये दिखेगा आपको अब,
ठीक है, पेपर में भी और यहाँ भी। 90 प्लस दिखे तो समझना सेकंड क्वाड्रेंट है, या 180 से कम दिखे तो समझना सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान क्या है? 90 से 180, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान बताओ क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल आते हैं? 180 से 270, यानी 180 से बड़े प्लस, और 270 से कम यानी 270 माइनस। ये एंगल कहाँ पर आते हैं? ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ में कौन कौन आएगा बताओ? खुद ही समझदार है अब आप। 270 से बड़े और उधर 360, 360 से कम। तो 270 से बड़े और 360 से कम, ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। और 360 से बड़े आ जाएंगे, 360 यही होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे बड़े फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और देखो 90 है, 90 से कम, 90 से कम भी कहाँ पर आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। एक बार इतना काम देख लो बस आप, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। ये बेसिक्स है, मतलब इतना बेसिक्स भी आप आपको आ जाए तो आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से ना डर नहीं लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है कैसे है। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक अगर आप कर लो तो 5 नंबर भी बढ़ेंगे हमारे और डर भी हमारा खत्म होगा। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में क्या क्या बात है, जल्दी बता दो आखिरी बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और एंगल कहाँ से कहाँ आते हैं? 90 से कम हो या 360 से ज़्यादा हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और एंगल आते हैं 90 से बड़े, 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 से बड़े होते हैं, 270 से कम एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और थर्ड में टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। और लास्ट की अगर मैं बात करूं, 270 से बड़े एंगल और 360 से छोटे एंगल कहाँ आते हैं? फोर्थ में। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सीकेंट। बाकी चार क्या होते हैं? नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आता है एंगल, और नीचे आएंगे तो कैसा एंगल आता है? नेगेटिव। ठीक है भैया, यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको कराता हूँ अगले पेज पर क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और कर लोगे बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा, एक बड़े काम की बात लिखिए। अगर मैं आपको देखो एंगल चेंज करने सिखाता हूँ, देखो जैसे कि एक बात आप समझिए, एक तो आपको एक टेबल है, उस टेबल को आप याद कर लो तो एनडीए में 5 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। एनडीए में 5 नंबर आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। कौन सी टेबल है? साइन थीटा वाली, कोस थीटा वाली, और कौन सी? टेन थीटा। और ये आपको याद भी होनी चाहिए। देखो जो बच्चा जैसे जिसने भी एग्जाम दिया भी था लास्ट वाला, तो इतना बेसिक तो उसको आता है। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, ये बेसिक एंगल है, ठीक है। कल मैं आपको एडवांस एंगल कराऊंगा, आज बेसिक एंगल कर रहे हैं। बेसिक एंगल कौन से 5 एंगल होंगे बताना जरा, जिसकी बात हम कर रहे हैं? एक तो 0, एक 30, एक 45, एक 60 और एक 90, ये बेसिक 5 एंगल है। तो बताइए साइन 0 डिग्री पर कितना आता है? बता दो भैया। साइन 0 डिग्री पर जीरो ही आता है। साइन 30 डिग्री पर कितना आता है? 1/2 आता है। साइन 45 पर कितना आता है? 1/√2। 60 पर कितना आता है? √3/2। और 90 पर कितना आता है? 1। ठीक है। कोस बताइए, कोस कहाँ से कहाँ तक आता है? पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2, और फिर क्या आएगा? 0। और टेन बताइए कितना आता है? पहले 0 आता है, फिर 1/√3 आता है, फिर 1 आता है, फिर √3 आता है, और फिर क्या आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये होगी बेसिक बातें जो आपको पहले से ही पता था। नहीं पता तो अभी लिख लो, इनकी हेल्प अभी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूँ साइन 180 प्लस थीटा, क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए कोस 270 माइनस थीटा, क्या होगा? मान लो मैं लिखता हूँ टेन 90 प्लस थीटा, क्या होगा? ठीक है, मैं लिखता हूँ कोट 270 माइनस थीटा, क्या होगा? ठीक है, या मैं लिख दूँ मान लीजिए सीकेंट, सीकेंट 360 माइनस थीटा, क्या होगा? और या मैं लिख दूँ कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये ऐसे एंगल अगर आप लिखना सीख जाए ना, जो अभी मैं एंगल आपको लिखने सिखा रहा हूँ, देखो जो 6 चीजें मैंने लिखी है ना, इनको मैं सोल्व करा रहा हूँ। इनको सोल्व कराने के बाद आप खुद कैपेबल होंगे आंसर करने के, और 5 क्वेश्चन एनडीए में जो आए थे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है। देखिए आप एक बात मुझे बताइए, एक बात आपने समझने के लिए क्या है कि जब भी कभी देखो, जब आप जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, साइन के अंदर यहाँ पर कितना आया बताना जरा? 180 आया। यहाँ नीचे कितना आया है? 270, फिर 90, फिर 270, फिर 360, फिर 180। आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुल मिलाकर चार ही एंगल दिखेंगे। कौन कौन से एंगल दिखेंगे? या तो आपको दिखेगा 180 और 360, और या आपको दिखेगा 90 और 270। ये चार ही एंगल दिख रहे हैं, इनके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा।
किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की शुरुआत में ये चार ही एंगल दिख सकते हैं शुरुआत बेसिक्स में, 180, 360 या 90 और 270। अच्छा मुझे बताओ 180, 360 कहाँ पर होते हैं, किस एक्सिस पर होते हैं? बताओ 180 कहाँ पर होता है 180? अभी आप कॉपी में देख लो, वैसे दिमाग में सेट हो तो। हाँ 180 होता है नेगेटिव एक्स, और 360 क्या होता है पॉजिटिव एक्स। मतलब है 180, 360 कहाँ पर होते हैं, एक्स एक्सिस पर होते हैं। और 90, 270 बताओ कहाँ पर होते हैं, 90 वाई पे ऊपर था, 270 वाई पे नीचे था, तो ये होते हैं वाई एक्सिस पर। इतना ठीक है? अब सुनिए, प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब भी एक्स एक्सिस के एंगल आते हैं, यानी कौन से आते हैं 180 और 360, तो आपने करना होता है नो चेंज। कोई भी चेंज आपने करना नहीं होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चेंज करो ही मत। ठीक है? एक्स एक्सिस पर तो कोई भी चेंज नहीं करना होता है, लेकिन अगर वाई एक्सिस आ जाए, वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पर क्या है 90 और 270, इन दोनों के आते ही आप तुरंत कर देना चेंज। आप तुरंत क्या कर देंगे बताना जरा, चेंज कर देंगे। और देखो जब चेंज करना ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, लेकिन अगर चेंज करना है तो कौन किस में चेंज होगा उसका पता होना चाहिए। जब चेंज करते हैं तो कौन किस में चेंज होगा बताइए? जब चेंज करेंगे ना तो साइन एक्स जो है वो चेंज हो जाता है कोस एक्स में, और कोस वापस चेंज हो जाता है साइन में। मतलब पहली बात तो चेंज करेंगे कब, चेंज करेंगे 90 पर और किस पर 270 पर। और क्या चेंज करेंगे बताओ? साइन होगा तो कोस लिख देंगे, कोस होगा तो वापस साइन, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। ऐसे ही मुझे बताओ टेन एक्स, टेन बदलता है कोट में, और कोट वापस बदलता है टेन में। फिर बात करते हैं लास्ट की, सीकेंट, सीकेंट किस में बदलता है कोसेक में, और कोसेक वापस किस में बदलता है भैया सीकेंट में। ये देख लो, ये होता है चेंज कि भाई कौन किस में चेंज होगा, है ना? और चेंज होगा कब वो भी देख लो। तो बोलो चेंज कब होगा? जब 90 और 270 होगा। और कौन किस में चेंज होगा वो भी लिख दिया, साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सीकेंट कोसेक में और कोसेक सीकेंट में। इतना ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ये तीन क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आप से मैं एक एक करके पूछता हूँ। ठीक है? सभी से मैं, अभी बच्चे कम है तो मैं सभी से दो दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है? देखिए, एक बात मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन, साइन 180 प्लस थीटा है, तो मुझे बताओ 180 है, चेंज करें कि ना करें? खुद देख लो आप, 180 पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। तो देखो चेंज नहीं करना ना, तो यहाँ साइन था तो आंसर में भी साइन ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये थीटा है, ये तो आप लिख ही देंगे साथ में, मतलब ये साइन और थीटा एक साथ लिख देंगे, कोई चेंज हमने नहीं करा। अगला बताइए, 270 आ गया, 270 पर क्या होता है भैया, चेंज होता है। अब देखिए 270 पर चेंज लिखा हुआ है। हाँ वो अभी मैं बता रहा हूँ, प्लस आएगा माइनस वो भी बात में बता रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं चेंज होगा कि नहीं। तो बताइए 270 पर चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। चेंज तो देखो यहाँ पर कोस था, ये कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो यहाँ फिर से आप साइन लिख दोगे, साइन थीटा। 90 पर बताइए चेंज होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे होता है। और अगर चेंज होता है तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप देखेंगे वहां पर टेन बन जाएगा कोट। यहाँ बताइए 270 पर चेंज होगा, यस, तो कोट, कोट किस में बन जाएगा, टेन में, है ना? और यहाँ पर देखिए 360, कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो सीकेंट को वैसा का वैसा लिख देंगे। और यहाँ बताइए 180, 180 पर चेंज नहीं होगा तो कोसेक को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो बताइए पहला काम तो क्या करना पड़ता आपने, ये देखना पड़ता भैया चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। कब चेंज होता है वो सामने दिख रहा है, कब चेंज नहीं होता वो भी हमें दिख रहा है। अब इसमें एक तो देखना होता है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लास्ट में आपने देखना पड़ता है कि आंसर जो आए हैं ये प्लस आएंगे या माइनस आएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए देखो मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वाड्रेंट बना देता हूँ थोड़ा हेल्प के लिए। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270, और ये 0 डिग्री ही क्या होता है 360। तो बताइए 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, खुद देख के बता दो आप। अब आप 180 से ज्यादा, 180 प्लस है ना भैया, 180 से बड़ा आप कॉपी में चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट लिखा हुआ था। 180 से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है? ये क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा। तो मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव लिखवाया था आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में लिखवाया था, एक तो टेन पॉजिटिव होता है और एक कोट पॉजिटिव होता है। तो उन दोनों के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो यहाँ आया है क्वेश्चन में साइन, तो साइन आप देखोगे ना थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ बाहर आ जाएगा माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस आ गया। अगला बताइए, अगला है 270 माइनस, बोलो भैया 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 से कम कौन सा क्वाड्रेंट है?
अरे देखो ना, 270 से ज्यादा तो फोर्थ हो जाएगा, 270 से कम थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कोस कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो बाहर आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट बताइए, 90 प्लस, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है 90 से बड़ा? सेकंड। सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। अगला बताइए, 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? थर्ड है। थर्ड में कोट कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ये बताइए, 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में सीकेंट कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। थर्ड है ना, थर्ड में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। बस इतना भी अगर आप सीख लें, क्या सीख लें? कि एक तो आपने देखना भाई चेंज होगा या नहीं, और दूसरा आपने देखना है प्लस आएगा या माइनस। तो मुझे बताओ, चेंज होगा या नहीं कौन बताता है? वो बताता है कि 180 360 है तो नो चेंज, और 90 270 है तो क्या करोगे भैया? चेंज। ठीक है। और फिर लास्ट में देखोगे प्लस आता है कि माइनस आता है। और मुझे बताओ, प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा? वो डिसाइड करेगा क्या? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अगर हमारा पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि मतलब क्वाड्रेंट हमारा देखेंगे ना कि कौन किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है। ठीक है। यहां तक एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक मुझे बताओ, एक टेबल बना लो। ठीक है। जिस बच्चे को बेसिक्स थोड़ा कम है वो एक टेबल बना ले और ये बेसिक्स लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। इतना ही बेसिक के ऊपर आप समझो, एनडीए में जो अभी पेपर हुआ था ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। करें क्वेश्चन, बताइए। कुछ कुछ वैल्यू पूछूं मैं आपसे, बताइए। कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, और डाउट अगर नहीं है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उन क्वेश्चन का आपने एक एक करके आंसर देना है। हम्म। बताइए भैया, ऑनलाइन वाले बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन बताने के लिए एक एक करके? बताओ। यस सर। चलो, तो पहले उत्कर्ष राज से पूछ लेते हैं। देखो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो बता दो, और इसको देख लो एक बारी। थोड़े से नोट्स बनाने हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, बस इतना खास नहीं है। देखिए सुनिए, फिर मैं आपको पहले उत्कर्ष राज, आपको मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने उनके आंसर बताने हैं। ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला मुझे बताइए आप, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? बताइए। 10 सेकेंड आपके पास है, या 5 सेकेंड आपके पास है, बता दो। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। आपने कहा है माइनस का साइन थीटा। देखो 360 पर चेंज तो नहीं होता भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और 360 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ है। और फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो बिल्कुल ठीक बात है। एक और बता दो, मान लो मैं देता हूं आपको कोस 90 प्लस थीटा, ये बताना जरा कितना होगा? कोस 90 प्लस, माइनस का साइन थीटा। 90 पर चेंज होगा तो साइन होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, ध्रुव आप बता दो। पहला जैसे कि 10 360 माइनस थीटा, बताना जरा क्या होगा? तो ये होगा -tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है बस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है 10 नेगेटिव होता तो नेगेटिव आएगा, ये पहली बात तो। और 360 पे चेंज तो नहीं होता, तो -tan थीटा, बिल्कुल ठीक है। और आप मुझे बता दो, सीकेंट 180 प्लस थीटा, ये कितना बनेगा? सर ये होगा -sec थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना ये। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यस। और वन माइनस होगा। माइनस होगा, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव होता है, और 180 पे चेंज नहीं होगा, तो नहीं। ठीक है। अनुष्का आप बताना जरा, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं कहता हूँ कोट 90 प्लस थीटा, तो बताओ कितना होना चाहिए? मान लो मैं कह रहा हूँ कोट 90 प्लस थीटा, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ? 90 पर क्या होता है बताइए, चेंज होता है कि नहीं होता है? हम्म। देखो, कोट 90 प्लस थीटा, बताओ कितना बनेगा? देखो 90 पर एक तो आप समझो कि चेंज होता है कि नहीं होता है? 90 पर चेंज नहीं होता है, चेंज होगा 90 पर, तो कोट क्या बनेगा? 10 बनेगा। और क्वाड्रेंट बता दो कौन सा है? 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब सेकंड है, सेकंड में कोट कैसा होता है भैया? नेगेटिव।
ठीक है। प्रीत आप बताइए, जैसे मान लो मैं कहता हूँ भैया कोसेक 270 प्लस थीटा, क्या आंसर होगा? माइनस सेक थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप सब कर लेंगे ये जो बेसिक मैं बता रहा था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ एनडीए वाले जो एनडीए एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो आपको ये चेंज करना आ गया है, और चेंज करने के बाद ये सब बेसिक आ गया आपको। चलिए, अब सीधा एनडीए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो आया था अभी, ठीक है। आपको चलो पेपर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्ट पेपर में दिखाता हूँ आपको, एनडीए का कौन सा पेपर जो अभी हुआ था ना 25 का। देखिए, देखो 25 का पेपर आप सबने दिया होगा अभी, है ना। और 25 का पेपर आपने दिया था, जो ये ऑनलाइन वाले बच्चों ने दिया ही था, है ना। उसको अभी मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आया था अभी इतना ही बेसिक पर जो हम कर रहे हैं, और बड़ा आसान पेपर था इस बार का। देखिए जैसे कि भैया, आप समझिए, ये पेपर है, इस साल का डाउनलोड होता है, रुको। देखो ये 25 का पहला पेपर है। इस पेपर को देखिए आप, इसमें ना क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, मैं दिखाता हूँ आपको। जो अभी मैं बेसिक करा रहा है उसके ऊपर ही हम दो क्वेश्चन और तीन पांच क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया था, 5 नंबर का है, इसका पहला पार्ट अभी दिख रहा है, इसको पढ़िए जरा क्या कहता है। देखो इसमें कहता है कंसिडर फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स डेट फॉलो, लेट पी। मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या दे रखी है। पी की वैल्यू है, एक तो देखो बाहर ब्रैकेट लगा रखी है, कैसी ब्रैकेट है, मोड वाली। मोड वाली ब्रैकेट है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर से साइन है, और फिर अल्फा माइनस 90 है। और बाहर मोड लगा रखा है। अच्छा, मोड का मतलब समझ गए आप, मोड का मतलब क्या होता है, आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। ये जो मोड लगा रखा ना बाहर, ये वाला और ये वाला मोड, मोड का मतलब क्या होगा, आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आंसर पॉजिटिव होगा तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो मिनिमम पर बार बार पूछता है, अभी मैं वही करा रहा था आपको, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। बता दो, इसकी मिनिमम वैल्यू के ऑप्शन दे रखे हैं, और ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप थोड़ा सोचो फिर मैं कराता हूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। हम्म? थोड़ा सा अगर समझ हमारी बढ़े तो क्वेश्चन कैसा है, बड़ा आसान है। और समझ हमारी कैसे बढ़ेगी बताना जरा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उतनी हमारी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना क्वेश्चन आसान लगेगा। तो देखो, एक बात और उसमें रह गई थी, मैं आपको बता दूं। देखिए जब भी कभी मान लो साइन है, साइन के अंदर माइनस आ जाता है ना। या मान लो साइन का और बाकी चीजें, सीकेंट है, सीकेंट में माइनस आ गया भाई, है ना। या टेन, सीकेंट में नहीं, साइन में आ गया मान लो, और साइन में माइनस आ गया, और साइन के साथ मान लो कोसेक में आ गया, या फिर किस में आ गया, टेन में आ गया, या फिर कोट में आ गया। इन चारों का मुझे बताओ, इन चारों में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं हम, बताना जरा। इन चारों में माइनस आता है तो हमें क्या करते हैं। इन देखो ये जो चार है ना, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टेन और टेन का उल्टा कोट, इन चार में जब भी माइनस आता है तो माइनस आप कहाँ लेते हैं, उसके बाहर। माइनस इसके बाहर आ जाता है तो ये बन जाता है माइनस साइन एक्स। ऐसे ही ये बनता है माइनस कोसेक एक्स, है ना। ये बनता है माइनस टेन, और ये बनता है माइनस कोट। तो देखो ये चार तो ऐसे हैं जिनके अंदर जो माइनस होता है ना, कहाँ जाता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसे कौन से दो हैं जिनका माइनस बाहर नहीं आता, कोस और सीकेंड, है ना। एक कोस है और एक क्या है, सीकेंड, इनका माइनस बाहर नहीं आता।
कोस में अगर माइनस आएगा तो भी आप प्लस कर देंगे, सेम सीकेंट में माइनस आएगा तो भी आप प्लस कर देंगे। इतना बात आप समझते हैं, ठीक है। कोस में माइनस आएगा तो भी प्लस कर देंगे, सीकेंट में माइनस आएगा तो भी प्लस, बाकी चार का माइनस बाहर आ जाता है। अब सुनिए, आप देखो जो अभी हम क्वेश्चन पढ़े थे ना, उन क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, जैसे ये साइन अल्फा तो ठीक है, ये साइन है, 90 हमें शुरुआत में चाहिए होता है ना। तो हम क्या करेंगे इसका, इसमें है ना एक काम करते हैं, माइनस साइन है, इसमें है ना अंदर ही अंदर अल्फा -90 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं अल्फा -90 में से माइनस कॉमन लूंगा, अच्छा मुझे बताओ, किसी भी चीज में से माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। ये देखो ना, जैसे मान लो x-y है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, y-x। माइनस कॉमन लेने से साइन उनके अंदर बदल जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ अंदर माइनस लूंगा तो मुझे बताना अंदर क्या बनेगा, अल्फा -90 की बजाय क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। बोलिए, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 90 माइनस अल्फा बनेगा। अब मुझे बताओ, साइन का जो माइनस है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा या नहीं आएगा, साइन का माइनस बाहर आता है। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा था ही, एक माइनस और बाहर आएगा तो प्लस बनेगा, और माइनस तो चलो प्लस हो गया। अब मुझे बताओ साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा, 90 पर चेंज होता है कि नहीं होता है, 90 पर अभी बताया था ना चेंज होता है। तो 90 पर चेंज होता है तो साइन क्या बना देगा, कोस बना देगा। और आप क्वाड्रेंट भी देखो, 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक तरह से साइन अल्फा, और प्लस में क्या आ गया, कोस अल्फा। ये तो मैंने इतना कर लिया। अब मुझे बताओ साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या। देखो, अब आप एक बात मुझे बताओ कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम की कितनी टाइप मैंने करा दी, आपको 10, 10 करा दी। उन 10 में से आप मुझे बताओ, और आपको ये 10 पहले भी कराई थी पेपर से पहले, उन 10 में ये कौन सी टाइप है। फिलहाल मोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा यही क्वेश्चन क्लास में आपको कराया था, आपको भी सेम पेपर से पहले कराया था, बताओ। आप एक बात समझो भैया, आपको ना जो देखो, आपके पास वीडियो है, उत्कर्ष आपके पास भी और बाकी दोनों बच्चों के पास भी, ये मैंने आपको एक टाइप करवाई थी, और आपको तो पेपर से पहले ही करा दी थी। एक सर टाइप वन। मैंने, है, क्या बनेगा, वन। देखो वन नहीं बनेगा, मैं आपको कराता हूँ, यहाँ देखो। एक टाइप मैंने आपको कराई थी नहीं कराई थी, बोलो एक टाइप कौन सी कराई थी, ए सर साइन एक्स। सेकंड लेक्चर जो है ना, उसका वीडियो अभी नहीं अपलोड हुआ है। किसका वीडियो, लास्ट दो क्लास का। सेकंड। हाँ। हाँ। नहीं यार, दो का मैंने कल तो भेजा था आपको, ध्रुव आपको भेजे थे मैंने दो वीडियो। सर पहले हाँ का सर, केवल भेज आया। दिए थे। दो देखो, क्लास दो ही हुई है ना, दोनों वीडियो मैंने भेजे होते थे यार, नहीं भेजे थे। तो यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं, मतलब लाइक सजेशन में दिख रहा है तो। देखो, उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, एक टाइप जो वीडियो देखो, जो उत्कर्ष आपको दो वीडियो मैंने भेजी है ना, जो कल मैंने एक वीडियो भेजी थी, आप समझो वो एक वीडियो नहीं है, उसमें दो लिंक है ना। उस वीडियो में जो कल मैंने भेजी है ना आपको, उसमें दो लिंक हैं, एक ऊपर लिंक है और एक उसके नीचे लिंक है, नीचे दूसरी वीडियो का लिंक है उसी में, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आप आज देख लेना। तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ए साइन एक्स दिखे और प्लस माइनस बी कोस एक्स दिखे, बताओ क्या इसकी मैक्सिमम लिखवाई थी मैंने आपको। ये जो अपनी 10 टाइप है ना, उसमें सेकंड टाइप थी ये। बोलो भैया, मैक्सिमम क्या लिखवाया था और मिनिमम क्या लिखवाया था, बता दो। मैक्सिमम क्या लिखवाया था और मिनिमम क्या लिखवाया था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कभी हमें साइन दिखे, साइन के साथ क्या दिखे, बोलो कोस दिखे, हाँ, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना। जब भी हमें साइन दिखे और साइन के साथ में क्या दिखे, कोस, बीच में बेशक प्लस हो या बेशक माइनस हो, तो आप ये देखेंगे कि भाई साइन का कोफिशिएंट क्या है, मतलब साइन के साथ में क्या है, आप कहेंगे साइन के साथ में ए है, कोस के साथ में क्या है, बी है। तो ऐसा होने पर मैक्सिमम जो वैल्यू आती है ना, वो आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उत्कर्ष आपको तो वीडियो भेजने की जरूरत क्या है, आप तो क्लास ही में थे, लास्ट क्लास में नहीं थे आप, जो परसों क्लास अरे हुई सर थी। उस दिन आप फेल हो। अच्छा, उस ट्रेन में दिन। थे तुम, लेकिन ये उसी दिन का काम है। देखो टाइप टू मैंने कराई थी, मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम भी यही होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप, ये होती है वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, ये प्रीत तुम बताओ, ये पेपर से पहले नहीं करा दी टाइप, ये कराई थी, इसी पर 5 नंबर का आया था,
देखो ये क्वेश्चन यही तो है भैया। साइन साइन अल एक्स की जगह अल्फा, बात तो वही है। बीच में मैंने क्या बोला था, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बीच में, प्लस आ रहा है, तो बात तो वही टाइप है हमारी, टाइप नंबर 2 है। मुझे बताओ साइन अल्फा के पास क्या है, 1। कोस अल्फा के पास क्या है, 1। मतलब साइन अल्फा के पास भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बोल दो भैया इसकी मैक्सिमम पूछता जो उसने पूछी है अगले क्वेश्चन में, तो क्या मैक्सिमम आएगी, अंडर रूट, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो ना, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम आ जाएगी 2, और मिनिमम क्या आ जाएगी, -√2 आ जाएगी। मैक्सिमम √2 और मिनिमम क्या आ जाएगी, -√2। बात ही खत्म। कितना देर लगेगी ये बताने में, बताओ, अगर टाइप याद है तो। 10 सेकंड लगेगी, 5 सेकंड लगेगी, ए पता है बी पता है, बात ही खत्म हो जाती है। अब सुनिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बताना जरा, √2, और मिनिमम कितनी आई है, -√2। देखो एक हल्का सा मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये वैल्यू √2 है इसकी मैक्सिमम, और ये वैल्यू -√2 है इसकी मिनिमम। ठीक है। अब आप कहोगे सर मिनिमम आप -√2 बता रहे हो, -√2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आपके दिमाग में आ रही है बात कि मिनिमम वैल्यू आपके शॉर्टकट, या ये तो सबको वैसे भी बेसिक शॉर्टकट है, इसकी इसमें मिनिमम -√2 आ रही है, पर -√2 ऑप्शन में नहीं है। वो ठीक ऑप्शन में नहीं है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस भी है, साइन अल्फा कोस अल्फा अकेला नहीं है, बाहर क्या लगा रखा है, मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब ये होता है कि जो आंसर है हमारा वो कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। मोड ना लगाता तो आंसर क्या होता, -√2। तो मुझे बताओ इनके बीच में, अब मोड लगाने से खुद बताओ कौन सी वैल्यू आना बंद हो जाएगी, नेगेटिव तो नहीं आ सकती। तो मुझे बताओ नेगेटिव वैल्यू शुरू कहाँ से होती हैं, जीरो के उधर होती हैं, तो जीरो के ये वाली वैल्यू तो आना बंद हो जाएगी। तो अब मुझे बताना मिनिमम वैल्यू क्या बची, 0 बची, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बची, √2। बस ये बात ही खत्म हो गई। देखिए आप, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, 0, और मैक्सिमम क्या आएगी, √2। ये आगे 5 नंबर। देख रहे हैं आप कितना आसान। ये कौन सी टाइप पे आया था, टाइप 2 पे। और मैं क्या बोल रहा था कि हर टाइप पे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, इस बार किस टाइप पे बना था, टाइप 2 पे। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसका मिनिमम आपने बताना था जो कि 0 आएगा, और मैक्सिमम आपने बताना था जो कि √2 आएगा। और ये हमारी टाइप नंबर 2 है ये, और ये मैंने परसों ही पढ़ाई आपको ये, समझ रहे हैं आप। तो हर टाइप पर क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। बताओ, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, बताइए उत्कर्ष, अनुष्का और ध्रुव, कर लेंगे इसको, समझ में आ रहा है, ये एनडीए में आया था और बड़ा आसान क्वेश्चन, देखिए आप। नहीं कर लेंगे इसको, डाउट है यस यस सर। सर। तो बताइए, फिर चलते हैं आगे। ठीक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 35 देख लो भैया आप। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्या आंसर है भैया, √2। बस ये पेपर में आया था, देख किस टाइप पर आया था, टाइप नंबर 2 पर। चलो और दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको। और देखो एक क्वेश्चन देखो, और देखो तुम्हें तो ये भी, प्रीत मैंने कराया नहीं ना अभी, एक शॉर्टकट तुम्हें तो और एडवांस एंगल भी था एक, तुम्हें शॉर्टकट और भी कराया था, वो तुम्हें दिखाऊंगा अभी ना। ये 31 क्वेश्चन उसी पर आया था, शॉर्टकट पर। तुम्हें तो ट्रिको मैंने पहले पढ़ा दी थी ना। देखो अब एक क्वेश्चन और देखो, जो है ना, जैसे ये क्वेश्चन है भैया, एक बार इसको देख लो। ये क्वेश्चन आप समझो, ये भी पेपर में आया था, इसको भी मैं कराता हूँ आपको, कैसे पढ़िए जरा इसको। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी मैं जो आज मैंने पढ़ा है उसके बेस पर ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो सकता है। पढ़िए इसको जरा। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द, कितने कितने क्वेश्चन है ये देखना जरा, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, कितने मार्क्स के हो गए, 7.5 मार्क्स। और ये क्वेश्चन इतने आसान है, आप समझिए बड़े आराम से कर लोगे, एक बार पढ़ लो बस क्या क्वेश्चन है। मुझे बताओ पी की वैल्यू दे दी है, क्या पी की वैल्यू दी बताओ, 10 2 अल्फा -10 अल्फा। क्यू की वैल्यू क्या दे दी, कोट अल्फा -कोट 2 अल्फा। ठीक, ठीक है, और क्या पूछ लिया आपसे, क्या पूछा है, पी, पी को क्यू से भाग करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग तरीके से कराऊंगा। वैसे तो इससे ना फॉर्मूले वॉर्मूले लगेंगे, पर हम कुछ फॉर्मूले नहीं लगा रहे। और ये जो काम आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में कर सकते हैं। और जितना बेसिक मैंने बताया उतना बेसिक एनफ है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे कराना चाहिए, जैसे मैंने यूट्यूब पे भी कराया था। हाँ, इसको हम एंगल पुट करके करेंगे। इस क्वेश्चन में
अच्छा, इस क्वेश्चन में कितने एंगल हैं देखना, दाएं बाएं। एक एंगल है बस, वो है अल्फा। तो भैया अल्फा की वैल्यू कुछ मान लो यार आप। अल्फा की वैल्यू कुछ मान लेंगे। अल्फा की वैल्यू कुछ मान लेंगे, लेकिन फिर वैल्यू क्या मानने हैं? देखो अल्फा की वैल्यू है ना, थोड़ा संभल के मानना पड़ेगा आपने। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि 45 मान लेते हैं। 45 मानने पर बड़ी समस्या है। पता है समस्या क्या होती है? एंगल ऐसा मानना है कि जो ये चार ऑप्शन है ना, चारों अलग अलग आए। कोई भी ऑप्शन सेम नहीं आए, चारों अलग आने चाहिए। ऐसा अल्फा बताओ क्या होगा? जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर 45 मान लो। भैया 45 पर आप मुझे बताओ, 45 पर देखो, आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा 90। टू अल्फा ना, अल्फा अगर 45 मान रहे, तो मुझे बताओ कोट 90 क्या होता है? कोट 90 जीरो। टेन 90 इन्फिनिटी, और कोट उसका उल्टा जीरो। तो कोट 90 जीरो, तो ये ऑप्शन आ जाएगा जीरो। और ये ऑप्शन कोट अल्फा इसमें भी और इसमें भी, तो ये ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? जीरो। और मान लो हमारा आंसर भी जीरो आया, तो आप कौन से जीरो से मैच करोगे? गड़बड़ है। मतलब है ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। 45 पर ऑप्शन सेम आ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो 45 तो देखो नहीं मान सकते, तो इसमें आपको पता क्या मानना चाहिए? या तो 30 मान लो या 60 मान लो। या 30 या 60, ऑप्शन कैसे आ जाएंगे? अलग अलग आ जाएंगे। 30 मान सकते हो या 60 मान सकते हो, मर्जी आपकी है। बोलो क्या मान लें, बताइए आप। जो आप कहेंगे वही मैं मान लूंगा, और आंसर आपको 7.5 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। बोलो 30 या 60? 30 मान ले, तो मान लो। अल्फा को हमने 30 मान लिया, ठीक है। अल्फा को जब 30 माना, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बताइए पी की वैल्यू बता दो क्या आ गई। जहां भी अल्फा वहां 30 लिख दो, तो ये बनेगा 1060। 1060 माइनस 1030। सही बात है। अब ये 60 30 आपको आना चाहिए, बेसिक बातें। तो बताओ पी की वैल्यू क्या आएगी? 1060 कितना होता है? √3। और 1030 कितना होता है? 1/√3, यही होता है। तो मुझे बताना जरा कितना हो जाएगा ये? √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा 2/√3। सही बात है। क्यू बताओ, क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, अल्फा को 30 मानोगे ना, कोट 30 होता है कितना? √3। कोट 30 √3 माइनस कोट 60। कोट 60 होता है कितना? 1/√3। यही होता है ना। तो ये आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 2/√3। दोनों सेम आ गए भैया। 30 मानने पर तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। दोनों कैसे आ गए? सेम। तो मुझे बताओ दोनों सेम आ गए तो P अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि दोनों सेम है, 1 आएगी। तो आंसर आ गया हमारा 1। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन हमें 1 दे रहा है? कौन सा ऑप्शन हमें 1 दे रहा है, ये आपने बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 30 तुमने फालतू में मनवा दिया यार। 30 पे तो मुझे लग रहा है ऑप्शन सेम आएंगे, देखो। हाँ, आप एक बार बताओ ना। देखो, मैं आपको बताऊं 30 मानना गलत है। मैंने यूट्यूब पे इसको कराया था ना। यूट्यूब पे मैंने 60 मान के कराया था, तुमने 30 जबरदस्ती मनवा दिया। 30 पे दिक्कत पता है क्या है? 30 मानने पर ये -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। और हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर भी 1 आ रहा है। तो हमारा 1 सी वाला 1 है कि डी वाला 1 है? फंस गए हम। तो यही मैं कह रहा हूँ, वैल्यू ऐसी माननी है कि ऑप्शन कैसे आए? अलग अलग आए। ऑप्शन सेम आगे तो वैल्यू मानना गलत हो जाता है, क्योंकि फिर हम सी और डी में बता नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हमें पता चल गया कि आंसर या तो सी है या आंसर डी है। और जो मैंने इसको यूट्यूब पे कराया था, तो मैंने कितना माना था? 60 माना था। 60 मान के कर लो, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताइए अल्फा कितना मान लेते हैं? 60। 60 मानिए, बताइए 60 मानने पर पी की वैल्यू बता दो कितना? 10 2 अल्फा, 10 120, और -10 60, ये आ गया हमारा पी। बताओ 10 120, देखो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ 120 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो 90 + 30 लिख सकता हूँ, और -10 60 है। भाई इतना तो क्लियर है ना। 120 को क्या लिखोगे? 90 + 30। तो मुझे बताना जरा, 90 पर चेंज होता है कि नहीं होता? ये आज ही इसलिए सिखाया था। 90 पर चेंज होता है, तो ये बन जाएगा कोट 30। 90 पर 10 क्या बन जाएगा? कोट 30। और 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का। तो ये हो जाएगा। अब इसमें आप रखिए वैल्यू माइनस का। कोट 30 कितना होता है? कोट 30 होता है √3।
माइनस टेन सिक्सटी कितना होता है, टेन सिक्सटी भी होता है रूट 3। तो भाई पी की वैल्यू बड़े आराम से आ गई माइनस का 2√3। ये तो पी आ गया। अब मुझे बताओ क्यू कितना आएगा, क्यू भी निकाल लेंगे हम। बताइए अल्फा कितना माना हमने 60, तो ये कोट 60 हो गया, और ये 2 अल्फा मतलब कोस 120 हो गया। तो बताओ कोट 60 तो हमें पता है कितना होता है 1/√3 माइनस कोट 120 को फिर से क्या लिखोगे 90 + 30। तो ये हो जाएगा +10 30। एक तो 90 पर कोट किस में बदल जाता है 10 में, और क्वाड्रेंट सेकंड था तो नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव बाहर भी है तो प्लस आ जाएगा। तो बताओ 10 30 कितना, 10 30 भी 1/√3। तो 1/√3 प्लस 1/√3 कितना आ गया 2/√3। तो बोलो भैया पी आया कि नहीं आया, यस। क्यू आया कि नहीं आया, यस। पी भी हमारा आ गया और क्यू भी हमारा आ गया। मुझे बताओ पी और क्यू आने के बाद आपको पता है 7.5 नंबर मिल गए। आप समझिए कितने मार्क्स मिल गए, 7.5। कैसे बताइए, पहला क्वेश्चन व्हाट इज पी, और 60 पर ना ऑप्शन भी अलग अलग आ रहे हैं। तो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन है पी अपॉन क्यू, बताना पी अपॉन क्यू कितना होगा। पी हमारा -2√3 है, और क्यू बताओ क्यू हमारा कितना है 2/√3 है। तो बोलो कितना आंसर आया, 2 से 2 कटेगा, माइनस भी है ना, -3 आ गया। क्या आंसर आया हमारा -3। अब जो ऑप्शन हमें -3 देगा वही हमारा आंसर है। जो ऑप्शन हमें -3 देगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब आप ऑप्शंस में भी क्या रख के देख लोगे, जहां भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना ऑप्शन में क्या रख लोगे आप, ऑप्शन में अल्फा कितने रख दोगे, 60 रख दोगे। तो बताओ। अच्छा मुझे बताओ थोड़ी देर पहले हमें क्या पता लगा था 30 रखने पर, कि आंसर या तो सी है या आंसर डी है। तो मैं डायरेक्ट किस में रख, ए और बी तो गलत हो गए थे हमारे, सी में रखो आप। सी में रख के देखना क्या -3 आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर P/Q का -3 आया है। तो -3 अगर ये देगा तो ये आंसर ठीक है। बोलो सी को, मैं देखो चेक करा रहा हूँ। सी को बोलो, सी में आप अल्फा को 60 रखो तो ये बनेगा 10 60 और 10 120। 10 60 तो 10 60 है, 10 120 होता है माइनस का कोट 30। अभी करा था ना, यहाँ भी किया था। 10 120 होता है माइनस का कोट 30, 90 + 30 लिख के। तो मुझे बताओ -10 60 कितना होता है √3, और कोट 30 भी होता है √3, -√3 √3 -3। तो देखो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। तो इसको देख लो, वैल्यू मानकर भी आप, दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमा के हो गए और तीन में ये करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या है ना कि 120 को सोल्व कर लेना 90 प्लस, और ये 90 पे चेंज होता है, वो बेसिक बता दिया आज। तो वो बेसिक पर भी देखो आप कितना 2.5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू बता दो कितनी आई है -2√3, और Q की वैल्यू आई थी यहाँ से 2/√3। ठीक है, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए इसमें जहाँ भी डाउट है, फिर चलते हैं आगे। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलें फिर आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप खुद करके दिखाओ। अच्छा पी और क्यू आ चुके हैं, ये 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन ही, दो और हैं अभी। पी कितना आ गया आप नोट कर लो, -2√3 अभी यूज होगा, और क्यू कितना आया है 2/√3। ठीक है, पी आया है -2√3 और क्यू आया है 2/√3, अल्फा कितना हमारा 60 है। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन खुद ही करो आप, ये वाला लो 42 करके दिखाना जरा। ये क्वेश्चन कर दो 42। क्वेश्चन है व्हाट इज P + Q। और ध्यान रखना पी मैंने अभी बता दिया कितना है, क्यू बता दिया, अल्फा बता दिया। अब आप मैच कर लो ऑप्शन भाई, खुद ही करो इसको, कितना आंसर आ रहा है बताओ। अल्फा पता है, बीटा अल्फा पता है, और ये पी और क्यू पता है। तो बताइए क्या आंसर बन पा रहा है इसका। बोलो पहले तो पी और क्यू को जोड़ दो ना, कितना पी और क्यू का सम कितना आ रहा है बताओ। पी और क्यू को अगर सम करें तो कितना सम आ रहा है देखिए, P + Q ना। तो पी बताओ कितना था, पी था माइनस का 2√3 था, और क्यू क्या था 2/√3। अगर इनका एलसीएम वगैरह लेके जोड़ेंगे ना इनको, इतना ठीक है, -4/√3 आ गया। अब जो ऑप्शन -4/√3 देगा वही क्या है आंसर है, बस। तो मतलब आप अब आपने ना ऑप्शन रखने, देखो जैसे मान लो पहला ऑप्शन है मैं करा रहा हूँ, अल्फा 60 है हमारा, तो पहला ऑप्शन क्या बन गया 60 × 4 240। तो क्या सीकेंड 240 ये होता है, अगर होता है तो यही आंसर है। अगला ऑप्शन क्या बन गया कोसेक 240।
और ये नीचे वाले ऑप्शन तो सीकेंड 240 का ही डबल डबल। है, और ये कोस 240 का डबल है। तो या तो सीकेंड 240 इतना होना चाहिए या कोसेक 240 इतना होना चाहिए। जैसे आप पेपर में तो सीकेंड 240 चेक करोगे, 240 को क्या लिख सकते हो बताओ, 180 प्लस 60। और नीचे वाले को भी क्या लिखोगे, कोसेक 180 प्लस 60। तो बताओ 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता, ये इसीलिए मैंने कराया था कि वो चेंज होता है नहीं होता आप सीख पाए। तो 180 पे चेंज तो नहीं होता, तो इसको मैं सीकेंट 60 लिखना चाहूंगा। और क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव है। इसी प्रकार ये भी सेम है कि माइनस कोसेक 60 आ जाएगा, है ना। बोलो भैया सीकेंट 60 कितना होता है, कोस 60 का उल्टा। कोस 60 1/2 होता है, और उसका उल्टा करेंगे तो 2, तो ये -2 है, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। अगला ऑप्शन बोलो, कोसेक 60। कोसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 √3/2 -2/√3। तो अब ये देखो, ये पहले वाला तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हमारे आंसर से, और ये भी मैच नहीं कर रहा, इसमें थोड़ी सी कमी है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा मैच करेगा। और 2 से मल्टीप्लाई ऑप्शन नंबर डी में कर रखा है, तो क्या आंसर आ गया इसका, डी ऑप्शन है। देख रहे हैं कितने आराम से आपने 5 नंबर एनडीए में ले लिए, नहीं। आप कैलकुलेशन देखो ना, इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन बिल्कुल कम है। एक बार पी आया, एक बार क्यू आया, तो फिर अगला सर हर क्वेश्चन आसान हो गया। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, बताइए कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसमें डाउट है तो बता दो भैया। समझ रहे हैं आप, वैल्यू रख के। और ये मैंने देखो तभी करा है कि जो आज करा है ना, 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता। क्योंकि अगर आप साइन की भी गलती कर देते तो भी कई बार ऑप्शन गड़बड़ आ जाते हैं, है ना। जैसे 180 प्लस 60 है, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है। थर्ड में सीकेंड कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर आप ये नेगेटिव की भी गलती कर दें तब भी ऑप्शन हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, कर लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे इसको, कहीं डाउट है तो बता दो, ठीक है। देखो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पिछला क्वेश्चन देखना जरा एक बार, पिछले में आप समझो नेगेटिव की भी गलती हो गई ना, जैसे मान लो कि थर्ड क्वाड्रेंट में भूल गया आप माइनस लगाना। तो आप देखो सी ऑप्शन में और ए, इसका आंसर सी आया था ना, सी में और ए में क्या फर्क है देखना जरा, बिल्कुल सेम है, माइनस का फर्क है। तो अगर आपने माइनस की हल्की सी भी गलती करी होती तो सी की बजाय क्या लगाते आप, ए, और फिर नंबर आने की बजाय कट जाते। समझ रहे आप, माइनस से भी ऊपर नीचे बात पहुंच जाती है। चलो भैया 5 नंबर हो गए पूरे। लास्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी आया था पेपर में, ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। बोल दो इसको, इसको करके दिखा दो। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बताना जरा। क्या पूछा, व्हाट इज टेन स्क्वायर अल्फा। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा 60 है, तो टेन 60 का स्क्वायर करना है आपने। टेन 60 का क्या करना है, स्क्वायर। तो बताओ टेन 60 √3, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। अब जोन सा ऑप्शन 3 देगा, क्या वही हमारा आंसर होगा, यस। और पी हमें पता है, क्यू हमें पता है, बात ही खत्म। पी हमें पता है कितना, -2√3। और क्यू हमें पता है कितना, 2/√3। पी और क्यू ऑप्शन में रखो, और ये भी 2.5 नंबर और मिले हमें। करके देख लो इसको जरा, क्या आंसर आ रहा है। पी और क्यू हमें पहले से ही पता है, तो ये भी 7.5 नंबर फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं एंगल पुट करके। और बेसिक आपको आना चाहिए ट्रिगो का, बेसिक से ही आप देखिए ये नंबर ले सकते थे। और वो टाइप 10 टाइप मैंने मैक्सिमम मिनिमाई करा दी, उससे भी 5 नंबर का आया था। तो बता दो कौन सा ऑप्शन दे रहा है। जैसे पहले तो कोशिश करोगे आप पहले ही ऑप्शन को करने की, पेपर में तो पहला ऑप्शन ही करोगे, पर पहला ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसको रहने दो, गलत है, पहला गलत आएगा। फिर दूसरे करो आप, दूसरा दूसरा करें, पहला तो गलत आ रहा है, ठीक है दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है बताना जरा, पी प्लस क्या है, 2Q। तो बताओ, मैं दूसरा चेक करा रहा हूँ, पी बोलो भैया, पी कितना है हमारा ऊपर, -2√3। उस पी में कितना जोड़ना आपने, क्यू का डबल, 4√3, 4/√3 जोड़ना है। और अपोन में क्या करना आपने, पी, पी मतलब अपोन में करना है -2√3। क्या ये उस आंसर को 3 को मैच करेगा, चेक कर लेते हैं, देखिए। ऊपर आप देखेंगे ना, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो ये फिर से वही बनेगा। हाँ, तो कितना बनेगा, -2/√3 बनेगा। और नीचे क्या आ रहा है, -2√3 आ रहा है ना। टू माइनस माइनस कटेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2/√3। और ये 2√3 भी नीचे ही रहेगा उसके, ऐसा। 2 से 2 कट गया, 1/3। मतलब हमें आंसर कितना चाहिए था, और ये आ गया उसका उल्टा। तो सी ऑप्शन देखो ठीक बी ऑप्शन का उल्टा है, और हमें उल्टा ही चाहिए था, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ये पेपर आया था इस बार, नहीं। अब बताओ पेपर मुश्किल था कि आसान था यार, क्या 7.5 नंबर बड़े आराम से मिल जा रहे हैं हमें। 7.5 तो ये, और क्या बोलते हैं,
पाँच हो, 12.5 नंबर तो आप देखो कितने आराम से मिल गए, बिना कुछ प्रेशर लिए, ना कैलकुलेशन है, सिंपल बेसिक्स आपको आता है। आप समझ रहे हैं, लेकिन ये सब आना चाहिए आपको। सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब पता हो तो बड़ा इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है भैया, कर लेंगे इसको। ठीक है, देखो डाउट है तो इसमें बता दो, बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो इस प्रकार आप कर सकते थे। अच्छा मुझे बताओ, देखो और भी क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे कराऊंगा आपको सारे, ठीक है। अभी तो इतना ही कर रहे हैं। और जैसे प्रीत तुम्हें एक शॉर्टकट मैंने कराया था, कौन सा? देखो, एक तुम्हें मैं कराता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको ना कल कराऊंगा वैसे, पर अभी मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो, एक शॉर्टकट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या शॉर्टकट जो तुम्हें मैंने कराया था ना क्लास में, क्या कराया था? देखो, एक तो ये कराया था कि अगर कोस थीटा आए और थीटा के पास 120 माइनस थीटा आए और 120 प्लस थीटा आए, तो बताओ क्या आंसर लिखवाया था तुम्हें? तुम्हें तो पेपर से पहले बताया था ये सब, क्या आंसर लिखवाया था? देखो चेक करो एक बार आप नोट्स में। कोस थीटा हो, ये थीटा 120 में ये तब मिलेगा जब मैंने वो कराया था साइन सी प्लस साइन डी के चार फॉर्मूले नहीं लिखवाए थे, उसके जस्ट बाद लिखवाया था। फॉर्मूला नंबर 11, 12, 13, 14 लिखवाया था, उसके जस्ट बाद मिलेगा ये। वो तो मल्टीप्लाई में थे ना गुरु, ये प्लस में, दिखाना जरा। वो नहीं साइन, हाँ, क्या लिखवाया था? कोस थीटा हो, 120 माइनस थीटा और 120 प्लस, क्या लिखवाया था? जीरो। और भी एक साइन का लिखवाया होगा, बोल दो जरा। साइन थीटा प्लस 60 माइनस थीटा माइनस, यस, 60 प्लस थीटा, क्या लिखवाया है? ये तुम्हें कराए थे पेपर से पहले, यस। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन ये पेपर में आ रखा, देखना जरा एक बार। ये पेपर था 3 दिन पहले का। आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में पी दे दिया साइन 35, क्यू दे दिया साइन 25, और आर दे दिया साइन में -95। पहली बात तो साइन का माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। और आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया? पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो भैया, पी कितना है? साइन 35। क्यू कितना है? और आर कितना है? -sin 95। और देखो ये मैंने लिखवाया था इसमें, थीटा को आप मान के देखो 35, तो ये थीटा एक बार तो 60 में घटेगा, एक बार ऐड होगा, और ऐड होगा तो बीच में माइनस भी होना चाहिए, तो इन्होंने माइनस दे दिया पहले ही। 60 में से 35 घटाओ, 60 में 35 घटाओ, 25। अरे 60 में 35 घटाना ना भैया, थीटा हमारा 35 है, 60 में 35 घटाया कितना बचेगा? 25। तो 25 ये रहा, और 60 में इस 35 को जोड़ दो, क्या आंसर लिखवाया था? तो जीरो आंसर है। बोलो, नहीं कराया था तुम्हें ये? कितना देर में आंसर है? जीरो, 5 सेकंड में आ जाएगा। और ये तुम्हें तो पेपर से पहले कराया था, तुम्हें लगेगी बाद में कराया। और इसमें जो दूसरा कराया था ना, कोस वाला भी कराया था। कोस वाला भी यूज हो रहा है इसमें देखो, इसमें इस वाले में, इस वाले को मैं कराऊंगा कल। इसमें कोस वाला यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये पेपर थोड़ा शॉर्टकट के ऊपर ज्यादा आया था इस बार, पर ऐसा नहीं हर बार ऐसा आ रहा है, ठीक है, इस बार थोड़ा आया था। चलो भाई, इतना ही कर रहे हैं आज के लिए, कितना टाइम हो गया बताना जरा? 5:30 हो गए बस, देखो। तो बताओ कितना काम कराया हमने आज, इसमें कुछ डाउट हो तो बता दो बस। ठीक है, देखो काम क्या क्या कर लिया आज हमने। एक तो हमने बेसिक्स कर लिया, क्या कर लिया? 1 घंटे में, एक सवा घंटे में बेसिक्स। टेन कोट में बदलना, कोट 10 में बदलना। ठीक है, और क्या कर लिया हमने? ये सब वही बेसिक का पार्ट है। उसके अलावा हमने क्या कर लिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब आया था? 2023 में, कितने मार्क्स का आया था देख लो, 5 मार्क्स का आया था। इसके पहले क्या करा दिया मैंने आपको? दो टाइप करा दी। मैक्सिमम मिनिमाई कितनी टाइप कराई है? 10। और हर टाइप पर क्वेश्चन आप समझो 5-5 नंबर के आ सकते हैं। इस बार किस टाइप पर आया था? टाइप 2 पर। और देखो जैसे टाइप 10 है ना, 10 पर कब आया था? इसके बगल में कराया 2023 में। 23-24 में कोई ना कोई टाइप पर तो 5 नंबर वैसे ही मिल जाते हैं आपको। और ये हो गया हमारा, बस ये देखो, ये शेड्यूल है। तो शेड्यूल में हमने क्या कर लिया बताना जरा, कल मिलेंगे आपसे। अब देखो क्या क्या कर लिया। पहली बात तो 7 फॉर्मूले हो गए पहली क्लास में, यस। मैक्सिमा मिनिमा की 10 टाइप होगी, यस। और बेसिक हो गया। बेसिक में थोड़ा सा काम रहता है हमारा, क्या बताना रहता है? डिग्री और रेडियन, वो भी बेसिक है। बेसिक्स में डिग्री और रेडियन बताना रहता है, तुम्हें तो बता रखा पहले ना। एक बार कल और बता दूंगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बताना रहता है, फिर हम करेंगे एडवांस एंगल। फिर 25 फॉर्मूले। एक तुम्हारी ये रहती है, इक्वेशन रहती है, और ये नीचे वाले रहते हैं, तो ये, तो इसमें पूरी कंप्लीट ट्रिगो हो जाएगी हमारी। ठीक है। और पूरी ट्रिगो आप समझो कि 11 क्वेश्चन तो इस बार नॉर्मल ट्रिगो के आए थे। ठीक है। 3 हाइट एंड डिस्टेंस के आए थे।
इनवर्स के बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार, इनवर्स के आए थे चार। चार क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आए थे। और प्रॉपर्टीज के पांच आए थे, पांच इसके जो लास्ट लिखा ना इसके। तो आप ट्रिग्नोमेट्री इस बार कुछ ज्यादा ही आई थी ना, कितने क्वेश्चन हो गए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये आप देखिएगा कितने क्वेश्चन बन गए टोटल। नौ, 23 क्वेश्चन आए थे। समझ रहे, 23 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। और 23 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए हैं देखिए आप। 46, तकरीबन 60 नंबर के हो गए। तकरीबन कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स। ठीक है, ये सब आया था। और इन 11 क्वेश्चन में से आज कितने करा दिए मैंने आपको, छः। पांच तो वो और एक वो साइन थीटा है, अभी जीरो आया था। देख रहे हैं आप, 11 में से कितने हो गए हमारे, छः तो आज ही हो गए। तो ऐसा हम करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, कुछ डाउट अगर आपको है तो मुझे आज बताइए। अदरवाइज कल मैं आपसे मिलूंगा। और आपको ना इसका मैं पीडीएफ भेजता हूँ अभी, उत्कर्ष आप बोल रहे थे ना, पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए अभी मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में आपको। और बुक दिखा ठीक दीजिए। है। हाँ, बुक में वही कह रहा हूँ, बुक्स जो बुक है उसी से प्रैक्टिस एक बार। तो अभी तो पीवाईक्यू वाली भेज रहा हूँ, पीवाईक्यू वाली अभी भेज रहा हूँ, और एक बुक वाली भी आपको भेजता हूँ। ठीक है। ठीक है, आप हम्म, जाओ, कल मिलते हैं। बताइए, कुछ डाउट हो ऑनलाइन वाले बच्चे तो बता दो, अदरवाइज कल मिलते हैं फिर आपसे 4 बजे। ठीक है। कुछ भी डाउट नहीं। चलिए फिर कल मिलते हैं, अपना पढ़ाई कीजिए। और जय हिंद, टेक केयर। ठीक है, बाय सर। ठीक है, बाय।